आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एके अमर एकेडमी में। कल हम लोग जो है बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो है ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जो आया है कल ही जो जारी हुआ है, तो उसी में मैथ विषय का हम लोग कल सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें कि कल 21 नंबर तक हम लोग किए हुए थे। आज जो है उससे आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर से। चलिए तो समय को नहीं गंवाते हुए हम जो है शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए 22 नंबर में क्या कह रहा है, यदि रेखा 5x + ky = 8 तथा इतना समांतर है। जैसे समांतर बोला तो a1/a2 बराबर b1/b2 हम लोग करेंगे, तो 5/15 ये है a1, ये हो गया b1, ये हो गया a2 और ये हो गया b2। चलिए a1/a2 हो गया, b1 का मान हो गया k और उसके बाद जो है b2 का मान हो जाएगा 6। यहाँ देख ले काट लेंगे, दूसरा कलर लेते हैं। 5 का 5 5 15, 3 से कटेगा 3 का 3, 3 दूना 6। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k गुना 1 k हो गया और 1 गुना 2 2 हो गया, तो k का मान कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सो हम लोग देखेंगे। कह रहा है समीकरण युग्म, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समीकरण युग्म इतना है और इतना है, कौन सा हल होगा? यहाँ देखिए हो गया a1 b1 c1 a2 b2 और c2। a1/a2 तो 6 बटा कितना हो गया 18 बराबर b1/b2 तो -9 बटा कितना हो जाएगा -27 बराबर 6 बटा होगा 15 c1/c2। देखिए 6 का 6 छतरी का 18 3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 9 का 9 9 तिया 27। ये दोनों बराबर हो गया, ये बराबर नहीं होगा, 3 दूना 6 2/5 हो गया। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। या तो समांतर होता भी देखे थे। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो इसका कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण y बराबर x है। y बराबर क्या है? x दिया हुआ है, बराबर कितना है तो x दिया हुआ है और कह रहा है y बराबर x है, निम्नलिखित में से किस बिंदु से वो रेखा गुजरेगा? यही ना, जब y और x दोनों का मान बराबर, जिसमें मान बराबर होगा, ऑप्शन में मान बराबर नहीं है, इसमें ये x में बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ क्या है दो है, x बराबर और y दोनों क्या है बराबर है, तो इसी से रेखा गुजरेगा x 2 और y 2 से। चलिए हम लोग आगे बढ़े, आगे चलिए चलते हैं कितना पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, यदि समांतर से डी का एनवा पद 3n + 8 है तो इसका सर्वांतर पूछा है, डी बोला निकालने के लिए नहीं। चलिए n बराबर पहले 1 रखते हैं, पहला पद निकालने के लिए 3 गुना 1 जोड़ 8 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो गया, जोड़ 8 कितना हो गया 11, मतलब a1 कितना हो गया 11 हो गया। चलिए a2 निकालते हैं, 3 बराबर n की जगह 2 यहाँ रखेंगे, 1 रखे आप 2 रखेंगे, 3 गुना 2 और जोड़ कितना हो जाएगा 8, 3 गुना कितना हो गया 6 जोड़ 8 कितना हो गया 14। अब 11 और 14 दोनों का अंतर कितना 3 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे फिर आगे निकालिएगा, 3 3 3 9 8 कितना हो गया 17, 17 हो गया तीसरा पद, a3 कितना हो गया 17 हो गया, यहाँ भी अंतर 3 का है, वहां भी अंतर 3 का, इसका मतलब सर्वांतर इसका क्या हो गया 3 हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़े, अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, समांतर से डी में है तो कौन सा पद इसका 0 होगा? इसका क्या होगा एनवा पद क्या होगा 0 होगा, एनवा पद क्या होगा 3 बराबर 0 हम लोग कर देंगे, 3 बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी होता है, ये 0 हो गया। पहला पद 81 है जोड़ n - 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा लगे 72 8 9 हो गया, -9 होगा यही ना, तो -9 हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग, 81 हो गया प्लस -9 9n हो गया, अब माइनस कितना हो गया 9 हो गया, नहीं n को इधर लाते हैं तो 9n बराबर कितना हो जाएगा, इधर 81 में से 9 घट जाएगा 72 होगा,
9 2 11 72 होगा, 9 8 है 72, मतलब n बराबर कितना हो गया 8 हो गया, 8वां पद हो जाएगा 0। चलिए आगे हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 एपी से है इधर सब सवाल। आइए ऑब्जेक्टिव है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है। जो 17वां पद है वो क्या है 11वें पद से 36 अधिक है। इसका मतलब यही हुआ 17वां पद और 11वें पद का अंतर 36 दिया हुआ है। ठीक, 17वां पद क्या हो गया a प्लस 16d नहीं, और उसके बाद क्या हो गया a प्लस 10d, 11वां पद 10d 10d, इन दोनों का अंतर दिया हुआ कितना 36 दिया हुआ है। ठीक, या इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। 16वां पद हो गया 17वां पद को लिखेंगे a प्लस क्या a प्लस 16d, इधर हो गया 10वां पद a प्लस 10d 11वां पद। क्या कहा 17वां पद जो है 16वां पद से 36 अधिक है। यदि इसमें हम लोग 36 जोड़ दें तो दोनों पद क्या होगा बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। आइए a कैंसिल हो गया, 16d में से 10d आके घटेगा, बराबर की सेट कर लेंगे, उधर बच गया 36, यहाँ बच गया 6d और 6d बराबर 36, 100 से काट देंगे 36 को, d बराबर हो गया 6। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी में है 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 6 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश डैट n पदों तक, यह विषम संख्या क्या है, यह विषम संख्या योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है विषम संख्या योग का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, इसको हम लोग याद रखेंगे। विषम संख्या योग का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर होता है। सवाल देखेंगे 29 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इतना इतना क्या है समांतर श्रेणी में है, x और y का मान पूछ रहा है। यदि समांतर श्रेणी में होगा इसका मतलब क्या हो गया कि a2 माइनस a1 होगा। ये मान लीजिए a1 है समांतर श्रेणी में, ये क्या है a2 है, सॉरी हटाते हैं इसको, देखिए ये क्या हो गया हमको, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये क्या हो गया a4। समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा a2 माइनस a1 बराबर क्या होगा a4 माइनस a3, वही यहाँ करेंगे तो 9 माइनस एक्स हुआ बराबर यहाँ क्या होगा 25 माइनस y हो जाएगा। ठीक, अब ये हम लोग ऑप्शन से मान रखेंगे, x का मान 1 रखिए, यहाँ 1 होगा x के जगह, x का मान यदि हम लोग 1 रखें यहाँ 1 होगा तो 9 में से 1 करेगा यहाँ 8 बचेगा, यहाँ y का मान 17 रखे, कितना रखे 17 रखे तो 25 में 17 जाएगा कितना बचेगा, 25 में से 17 घटेगा तो 8 बचेगा, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे कोई भी मान रखिएगा तो बराबर नहीं होता है, ऑप्शन से बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़े 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 पे हो गया। 30 पे चलते हैं हम लोग। 30 पे क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी nवें पद का योग Sn है तो nवां पद होगा। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी n पदों का योग Sn है, n पदों का यदि योग Sn है, nवां पद पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला हो जाता है Sn जोड़ Sn माइनस 1। और ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें नहीं है कट जाएगा, ये माइनस में नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, Sn प्लस Sn माइनस 1। चलिए हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना इतना का अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद पूछ रहा है, हम लोग देख लेंगे। देखिए जाओ 7 तरीके सब में गुणज है, यहाँ 7 है, 7 चौके 28 है, 28 को ऐसे करेंगे 7 गुना 4, यहाँ आइए 63 को करेंगे रूट में तो 9 गुना 7, 7 सब में आ रहा है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ हो गया कि रूट के अंदर में 7 और 1, यहाँ हो गया 2 और रूट 7, यहाँ हो गया 3 और रूट 7, 7 सब में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 है, आगे कितना होगा 4 होगा।
4 होगा, इसका मतलब रूट के अंदर जगह कितना होगा, 16 होगा, और 16 गुना 7 हो जाएगा, 16 7 बहुत 112। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए 32 नंबर जो लाजवाब सवाल है, ये आप लोगों को पूछा है, फर्स्ट बार हम लोग देख रहे हैं। ये सवाल जो है, यदि रूट 6 है, फिर प्लस है, रूट 6 है, मतलब सब रूट के अंदर में देख लीजिए जितना है, ये रूट में है, फिर रूट में है, ये अनंत संख्या तक है। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। जब यह प्लस रहे, जब यह क्या रहे, प्लस रहे, प्लस रहे, तो 6 का हम लोग खंड करेंगे। 6 का जब हम लोग खंड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 3, क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे, 2 और 3 को आपस में गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा। जब यह प्लस वाला रहे तो बड़ा वाला आंसर होता है, बड़ा वाला आंसर क्या है, ए है। यदि यह माइनस रहता है, यदि क्वेश्चन ये रहता 6 माइनस 6 फिर माइनस रूट के अंदर में 6 बराबर अनंत तक, यदि ऐसा रहता तो इसका 2 होता आंसर, तो छोटा वाला आंसर होता 2। हमेशा यहाँ जो भी सवाल पूछा जाए, जो भी संख्या पूछा जाए, 8 है यहाँ मान लीजिए, तो 8 है, 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुने 2 लिखेंगे 8, तो प्लस वाला रहेगा 4 होगा आंसर, माइनस वाला रहेगा तो 2 होगा आंसर। सीधा इसको याद रख लेना है। ये कैसे होता है, 2 नंबर में देखिए पूछेगा तो कहीं बताएंगे डिटेल से इसको भी याद रख लेना है कि बड़ा वाला प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला आंसर होता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर है 33। अब आ गया द्विघात समीकरण से मूल बोलना निकालने। देखो समीकरण इतना का एक मूल 2 है, एक मूल क्या बोल रहा है, 2 है। मान लीजिए मूल होता है अल्फा और बीटा, क्या होता है मूल, अल्फा और बीटा, उसमें एक अल्फा या बीटा का मान दिया हुआ 2, इसी एक का मान दिया हुआ है। समीकरण इतना का मूल बराबर है, क्या होता है, समान है, तो बोला क्यू का मान निकालने के लिए। चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं, दोनों का मूल क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, नहीं तो बोल रहा क्यू का मान निकालने के लिए। आइए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, मूलों का योग निकालते हैं यहाँ से। यदि यहाँ से हम लोग निकालेंगे मूलों का योग, क्या होगा, पी बटा क्या होगा, एक्स हो जाएगा, सॉरी पी बटा 1 हो जाएगा, एक्स नहीं 1 होगा। यदि यहाँ हम लोग निकाले अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या होगा, पी बटे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे। अच्छा क्यू उसमें दिया हुआ है, आइए ना अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते डायरेक्ट, पी बटे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा का मान यहाँ 2 है, 2 प्लस बीटा हो जाएगा, इतना लेंदी प्रोसेस में ले जाना। आइए अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, सी बटे ए होता है, नहीं अल्फा का मान दिया हुआ 2 है तो 2 बीटा हो गया बराबर, सी का मान 12 दिया हुआ है, यहाँ ए का मान 1 हो गया, ठीक, यहाँ से 1 हो गया 1। समीकरण इसको पहला मान ले, या यहाँ से बीटा का मान निकल गया, काट देंगे, बीटा का मान कितना हो गया, 6 हो गया, बीटा का मान कितना निकला, 6 निकला। आइए अभी समीकरण में आइए, दोनों चीज बराबर है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बटा 1, तो क्यू बटा क्या होगा, 1 होगा, क्यू बटा 1 अल्फा इंटू बीटा, क्यू बटा 1 हो जाएगा। अंतिम में क्या है, क्यू है, सी का मान क्यू है, क्यू बटा 1 हो गया। यहाँ देखिए अल्फा और बीटा का मान हमको पता है, क्योंकि बोल रहा दोनों का मूल बराबर है, दोनों का मूल क्या है, सवाल में ही कह रहा है कि दोनों का मूल क्या है, समान है, क्यू का मान निकालने के लिए बोल रहा है हमको। आइए 2 निकल गया, अल्फा का मान पहले दिया हुआ 2, अब बीटा का मान हमको यहाँ से निकला कितना, 6 बराबर क्या हो गया, इधर क्यू हो गया, 6 दूना 12, क्यू का मान कितना हो गया 12। आइए ऑप्शन नंबर किसमें है, 12, ऑप्शन नंबर तो नहीं है इसमें दिया हुआ, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 12 6 दूना 12, 6 हो गया, नहीं बेटा 6 दूना 12। चलिए एक बार फिर से देख ले क्या हुआ, दोनों समीकरण मूल दिया हुआ नहीं। आइए तो 1 मिनट, अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ हो गया, एक मूल 2 है, सी बटा ए हो गया, सी हो गया सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ले लेंगे यहाँ से, मान लिया मूल दिया हुआ अल्फा का मान 2 इंटू क्या हो गया बीटा बराबर कितना हो गया, सी, सी का मान कितना हो गया 12, यहाँ एक मान 1 हो गया, कोई दिक्कत, दूसरे काटेंगे यहाँ, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बीटा का मान 6 निकला। यहाँ आइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू बटा क्या होगा, ये हो 1 हो जाएगा, और अल्फा का मान यहाँ कितना 2 है, और गुने बीटा का मान क्या 6 है, क्यू का मान कितना होगा 12। इसका ऑप्शन कहीं गलत है, ये आप लोग एक बार देखिएगा इसका कितना आंसर आता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे का जो सवाल है, आगे सवाल क्या कह रहा है, समीकरण इतना इतना के मूलों का योग शून्य है, तो के का मान, देखिए मूलों का योग दिया हुआ शून्य है, पहले समीकरण के रूप में इसको ले आएंगे, नहीं आइए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स बराबर यहाँ गुना करेंगे, हो जाएगा 4
के एक्स माइनस क्या होगा के हो जाएगा। अब इधर लाते हैं एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस एक्स माइनस 4 के एक्स माइनस के बराबर क्या होगा तो 0। अच्छा सॉरी इधर ये आएगा प्लस आएगा, प्लस के हो जाएगा, ठीक कोई दिक्कत। बराबर की शर्त लाए हैं सबको। अब यहाँ सब लोग क्या कर ले, मूलों का योग शून्य है तो के का मूल नहीं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या है शून्य है सवाल में। एक बार इसको सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ क्या होगा दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक्स ले लेंगे कॉमन, एक्स ले के बच गया 1 माइनस 4 बच गया, क्या बचा 1 माइनस 4 प्लस ये बच गया के नहीं। आइए अब अल्फा प्लस बीटा कौन बोला क्या है शून्य है, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य हो गया, माइनस बी बटा ए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी तो यही हो गया, इसमें माइनस लगा हुआ है तो 1 नहीं माइनस 4 के बट एक मान 1 हो जाएगा, कोई गुना करेंगे ये हो जाएगा 1 कोई गुना कीजिए क्या होगा ये 1 माइनस 4 के बराबर 0, 4 के उधर चल जाएगा तो 1 बराबर क्या होगा 4 के, तो के बराबर क्या होगा 1/4 हो जाएगा आंसर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़े, आगे कह रहा इतना इतना का विवेचक निकाले, विवेचक मतलब होता है डी निकालने के लिए नहीं है, डी का फॉर्मूला होता है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है। आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा कि समीकरण इतना तक बोला विवेचक निकालने के लिए, विवेचक क्या होता है डी होता है, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी का मान क्या हो गया 10 हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 एक मान कितना हो गया 5√5 है, अब गुने 80 का मान √5 है। अब यहाँ ये 100 हो गया, ये 5 रूट गुना 5 होगा 25 हो गया, 25 हो गया 100 100 ये भी हो गया 100 हो गया 0 हो गया इसका मान। चलिए आगे हम लोग बढ़े, 36 नंबर सवाल हम लोग चलेंगे। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखिए एक बार आप लोग, समीकरण इतना इतना के मूल साइन थीटा साइन और कोस है तो बी स्क्वायर का मान, यहाँ मूल बोल रहा क्या है साइन और कोस है, मतलब अल्फा का मान ये हो गया बीटा का मान ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ये तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस बी बटे माइनस बी कितना हो गया माइनस बी एक मान क्या हो गया 1 हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे वर्क कर देंगे, इधर भी वर्क करेंगे, जब हम लोग वर्क करेंगे यहाँ देखिए आप लोग, तो हम लोग यहाँ वर्क करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा कोस थीटा बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बटा जगह ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका मान पूरे के 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक प्लस उसको देखिए 2 साइन इंटू कोस मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटा ए, सी का मान यहाँ सी गुने सी बटा क्या हो गया ए हो गया। कोई दिक्कत, बराबर यहाँ देखिए बी स्क्वायर बटा क्या होगा ए स्क्वायर। अब जो 1 को बराबर क्वेश्चन भेज देते हैं, 1 क्वेश्चन जाएगा यहाँ हो जाएगा 2c क्या होगा यहाँ देखिए कलर चेंज करते हैं, यहाँ देखिए क्या होगा ध्यान से एक बार देखिए 2c हो गया 2c बटा क्या होगा ए होगा, अब बराबर उधर क्या हो गया बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, आई उस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ लघुत्तम ले लीजिए ये क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये होगा बी स्क्वायर माइनस ये बाद में क्या होगा ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से यहाँ काटेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे इसको काटेंगे, देखिए ये ए से ये कट गया एगो बच गया यहाँ एगो, गुणा गुणा कर देंगे ए यहाँ 2c है क्या होगा यहाँ 2ca हो गया बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम उसको पूछा है क्या मान बी स्क्वायर का मान पूछा है, बी उसी साइड ए को इधर ले आते हैं, आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या होगा 2ac जो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया बी स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है ये मान, सवाल ये सब ऑब्जेक्टिव पूछने लायक नहीं लेकिन पूछ दिया है तो 2 नंबर में कम से कम पूछना चाहिए सवाल को। आइए हम लोग देखते हैं किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा बन जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे सवाल क्या कह रहा है सो देखिए। आगे सवाल एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालने के लिए कहिए सवाल में 1/अल्फा और बीटा, इसका लघुत्तम लेते अल्फा इंटू क्या होगा बीटा, अल्फा अल्फा कर जगह बचेगा बीटा ऊपर में और जोड़ क्या होगा अल्फा। अब जो हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान हमको क्या निकाल लेना है। यहाँ से समीकरण को पहले ठीक करते हैं। 3 हो गया, ये 3 रहने देते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी खोल तोड़ते हैं, जोड़ 2 का स्क्वायर हो गया 2 गुने एक्स गुने 2 माइनस 6 तो इधर है बराबर 0। देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 एक्स स्क्वायर हो गया, जोड़ 2 दूना 4 दिया 12 हो गया, 2 दूना 4 आए 3 12 हो गया, 0 यहाँ 3 दूना 6 दूना 12 सही है। यहाँ इसको नहीं देखिएगा तो वो 12 एक्स हो गया, ये इधर माइनस क्या है 6 है, यहाँ 12 100 घटेगा तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे तो माइनस 12/3 हो गया, काटेंगे क्या हो गया माइनस 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकालेंगे यहाँ से सी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे माइनस 6/3 हो जाएगा, काटेंगे 3 का 3 3 दूना 6 अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया माइनस 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया माइनस 2 कट गया ही, 2 से 2 कौन 2 आंसर नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। आइए सवाल यहाँ क्या कह रहा है सो देखिए। सवाल यहाँ कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 है, कोस अल्फा 1/2 अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। इसका कहने का मतलब यही है कि साइन थीटा का मान 1/2 है, कोस थीटा का मान क्या 1/2 है। अब हम यहाँ देखेंगे साइन थीटा में 1/2 मान कितना का होता है, हम लोग कहेंगे थीटा 30 डिग्री हो साइन 30 का मान 1/2 होगा और कोस 60 का मान 1/2 होता है। इसका मतलब यही हो गया कि अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री है और बीटा का मान कितना है तो 60 डिग्री है, नहीं तो 30 प्लस 60 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। आइए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़े, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा, तो अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कर दीजिए ताकि कोई छूटे नहीं। अपने दोस्त परिवार साथी जो भी पढ़ते हैं 10वां में जो एग्जाम देंगे 2026 में उसको जो है आप शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आप पूछ कह रहा है सवाल क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा। कोसेक को बदल दीजिए सीधा, हम लोग कोसेक को लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर नहीं, इसको ऐसे लिखिए कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 90 में से कितना घटा 77 पुर जाएगा 13 घटाएंगे तो हो गया, माइनस क्या है 10 स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक प्लस 1 है। यहाँ आइए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक हो गया कितना सेक स्क्वायर 13 डिग्री, सेक स्क्वायर 13 डिग्री माइनस क्या हो गया 10 स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर मान कितना तो 1 होता है, जोड़ 1 कितना हो गया दोनों मिलकर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि ए और बी दोनों मिल के ए बराबर बी है बराबर कितना 45 डिग्री है, साइन ए और कोस बी का मान निकालने के लिए, तो मतलब साइन 45 1/√2 यही हो गया, जोड़ कोस 45 सॉरी साइन के बीच होगा 45 से है तो साइन 45 √2 होता है, तो दोनों को जोड़िएगा 1 बटा कितना हो गया जोड़ 1 बटा कितना √2, इसका मतलब हो गया कितना ऊपर √2 सॉरी ऊपर हो गया यहाँ 2 और 2 बटा कितना √2 परिमेय करेंगे ऊपर नीचा तो कट जाएगा 2√2 हो गया ऊपर में बट नीचा में 2 हो गया, 2 से कट गया क्या बचा √2 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़े। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, त्रिकोणमिति सवाल है, कोसेक 50 डिग्री किसके बराबर होगा तो सेक 40 के बराबर होगा,
सेक और कोस मिला के 90 डिग्री पूछ जाता है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। यदि यही पूछता है कि साइन, नहीं पूछता साइन 50 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 50 डिग्री, तो कोस 40 डिग्री बराबर होता। कितना बराबर, कोस 40 के बराबर होता। चलिए आगे हम लोग देखिए सवाल को, सवाल नंबर कितना 42 देखिए हम लोग। 42 में क्या कह रहा है सवाल, सो देखिए कि 4a/3 बराबर कितना 20 डिग्री, सेक स्क्वायर 3a का मान पूछा। यहाँ देखिए 4 से हम लोग काटेंगे 20 को, क्या बार में 5 बार में, नहीं 5 या 15, a बराबर कितना हो गया 15 डिग्री हो गया, कितना हो गया थे बराबर 15 डिग्री हो गया, यहाँ 15 डिग्री लग गया, तो 15 या यहाँ 45, सेक स्क्वायर 45 का मान क्या हो गया, सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान। अब यहाँ हम लोग देखेंगे सेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 होता है, कितना होता है √2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए 43 नंबर सवाल क्या कहता है कि साइन 15 डिग्री सेक 75 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री प्लस कोसेक 75 डिग्री बराबर कितना आंसर होगा। इसका सबसे पहले आंसर तो 2 होगा, क्योंकि प्लस में इसका 1 हो गया, इसका 1 बराबर कितना हो गया, आंसर 2 हो गया। ठीक, हम लोग कैसे समझेंगे 2 होगा आंसर, सो देख लीजिए। साइन को बदलिएगा, अभी बताए थे साइन 15 डिग्री कितने बराबर होगा, कोस 15 के, आई इसके बराबर हो जाएगा, दोनों मिलके यहाँ देख लीजिए, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग इसको देखेंगे तो साइन को बदल लेंगे, तो कितना होगा 90 में से घटेगा कितना, 15 पड़ जाएगा 75, नहीं इंटू कितना हो गया सेक 75 डिग्री प्लस, फिर यहाँ कोस को चेंज कर लेंगे, तो कोस 90 में से कितना घटाएंगे 15 पड़ जाएगा, 75 घटाएंगे तो 15 पड़ जाएगा, इंटू क्या हो गया कोसेक COSEC कोसेक 75 डिग्री। आइए साइन 90 में से क्या होता है कोस थीटा, क्या हो गया यहाँ, तो फिर कोस 75 डिग्री हो गया, कोस 75 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री जोड़ यहाँ क्या है, फिर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन कितना 75 डिग्री इंटू मतलब गुना में है ये गुना कोसेक COSEC कोसेक कितना 75 डिग्री। अब कोस गुना सेक 1 और जोड़ साइन गुना कोसेक 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43। चलिए 44 में, 44 क्या कह रहा है सो देखिए। 44 सवाल नंबर है कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1, कोट 45 मान कितना 1 और जोड़ 1, दोनों का स्क्वायर हो गया तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझे सवाल को, कोट 45 का मान 1 जोड़ 1 का स्क्वायर है, यहाँ तो कोई बात नहीं का स्क्वायर कर देंगे तो फिर भी क्या होगा, जोड़ 1 है यहाँ 1 दी 1 का स्क्वायर 1 अब जोड़ 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया आंसर में। आइए इसको 45 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 45 नंबर सवाल में क्या करेंगे हम लोग, √2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखिए कोस 2 थीटा बराबर 1 को इधर पहले भेजे 1, इसको बटा में भेज देंगे इधर, गुणा बटा हो जाएगा √2। अब बताइए कोस कितना डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है, तो बोलेंगे 45 का मान होता है, कितना का मान 45 का मान। यहाँ 2 थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया 45 बटा 2, 45 बटा 2 कितना 22 बटा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए सवाल को आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो है 46 हम लोग देखेंगे। अब चलिए दिया हुआ है साइन 60 बटा कोस 60 और गुना tan 60, तो साइन बटा कोस का मान कितना होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा और tan गुना कोट का मान कितना 1 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर प्लस कोस पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि 2 नंबर वाला सवाल है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया, इसको बाद में बताएंगे इसको कैसे होता है। चलिए तो याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा बराबर 1 ही होता है। चलिए हम लोग आगे देख लिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो 47 देखते हैं हम लोग, कितना क्वेश्चन नंबर 48 देख लिया, 48 देखते हैं। यहाँ भी है कि साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए 3 ले लेंगे कॉमन में, ठीक है साइन स्क्वायर है लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
साइन 90 में थीटा क्या होता है, कोस क्या होता है, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा। और साइन और कोस क्या है, थीटा बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 हो गया था 3 गुना 1, क्या हो गया 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़े, फिर आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, हम लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 49। चलिए साइन ए बराबर क्या 1/b है, तो tan a का मान पूछ रहा है। देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। आधार का मान पूछ रहा है, आधार बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, आधार बराबर आधार क्या होगा, तो कर्ण में से किसको घटाएंगे, लंब को घटाएंगे, तो लंब बटा कर्ण, तो बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए स्क्वायर। ऑप्शन में देखेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसमें है, उसके बाद tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार नहीं, तो लंब कितना है ए है, ए जिस ऑप्शन ऊपर होगा वही आंसर होगा, इसमें नहीं है, ये ऊपर नहीं होगा, नहीं होगा, सबको नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका निकालना भी नहीं है, इसे देख लेंगे, क्योंकि tan बराबर क्या, तो लंब बटा आधार होता है, लंब साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ एक है ए है, या tan में भी लंब होगा तो लंब इसका भी ए होगा, जिसके ऑप्शन ऊपर में होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, बनाने का जरूरी भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देख रहे हैं, tan अल्फा बराबर है 1/√5, तो सेक अल्फा का मान हमसे पूछ रहा है। बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, हमको निकालना क्या, कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ से निकाल लेंगे, कर्ण बराबर का रूट अंडर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है जो रूट 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 5 कितना हो गया, रूट में 6 हो गया, कर्ण का मान निकल गया। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार होगा, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना √6, आधार कितना √5 है, √6 बटा √5, सेक थीटा का √6 बटा √5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़े, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि सी 90 डिग्री है, कोण बी बराबर क्या 3/4 है, तो कोट ए का मान पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कोट ए, tan ए का मान, कोट का मान दिया हुआ तो tan ए का मान हम लोग से पूछ रहा है, इसका भी वही आंसर हो जाएगा। देखिए tan बी है तो लंब यहाँ 3 है, सॉरी आधार 3 है, लंब कितना है 4 है, जैसे बदलेगा थीटा यहाँ इसका मान उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा 4/3 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग जो 51 से बाद हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।